जय हिंद। आज इस वीडियो में हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ेंगे। देखिए, इसके पहले हमने आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बताया था और उसमें बॉन्ड ऑर्डर और उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी निकालना आपको सिखाया था। इसमें देखिए दो तरह का ओवरलैपिंग होता है, जिसमें 2s2p मिक्सिंग होती है, एक होता है जिसमें जो है 2s2p मिक्सिंग नहीं होती है, वो वाला होता है। तो मैंने आपको बताया था कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एक जैसा होता है और ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन एक जैसा होता है। तो आप इसको देख लीजिएगा। मैंने आपको एक क्वेश्चन और दिया था कि आप जो है बताइए कि Ni का बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार है। और अभी हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्चुअली यह जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो तब होती है जब कोई हाइड्रोजन जैसा मोस्ट पॉजिटिव एटम अगर किसी मोस्ट नेगेटिव एटम के साथ हो, भले ही उसमें कोई बॉन्डिंग ना हो पर उसके आसपास हो, तो वहाँ पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट होता है और ड्यू टू दिस अट्रैक्शन फोर्स दीज आर बॉन्डेड टुगेदर, स्ट्रांगली वो बॉन्डेड हो जाते हैं। और इस तरह से जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है बेसिकली हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में पाई जाती है। इस बॉन्ड को हम लोग ऐसे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, ऐसे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स अगर कोई पूछे आपसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पाई जाती है, तो आप बताएंगे कि मोस्ट नेगेटिव और मोस्ट पॉजिटिव एटम्स के बीच में यह पॉसिबल है। तो ये जो है एलिमेंट, नेगेटिव एलिमेंट जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और ये हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाते हैं, इसलिए इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ये मेटल के साथ बॉन्डिंग नहीं होती, इतना आप ध्यान रखिएगा। ये जब भी होगा हाइड्रोजन के साथ ही मोस्ट नेगेटिव एटम का बॉन्डिंग होता है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वीकर होता है कोवैलेंट बॉन्ड्स। इतना आप ध्यान जरूर रखिएगा फ्रेंड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड इज वीकर देन द कोवैलेंट बॉन्ड। ये कोवैलेंट बॉन्ड से वीकर होता है। मतलब अगर आप H और F है तो HF के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो अगर आप HF को गर्म कर देंगे, हीट कर देंगे, तो यह बॉन्ड HF का बॉन्ड नहीं टूटेगा, बल्कि H और F के बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो टूटेगा। सिमिलर है, मैं आपको अनदर एग्जांपल देता हूँ। जैसे देखिए वाटर मॉलिक्यूल है ना, तो वाटर मॉलिक्यूल है तो HOH ये वाटर हो गया। आपको मालूम है यहाँ पे 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यह H जो है किसी दूसरे मॉलिक्यूल वाटर के ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्ड कर सकता है ना। यह वाला H भी किसी दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन से बॉन्ड कर सकता है, तो ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ हो गए। ऐसे ही यह वाटर मॉलिक्यूल का H जो है यहाँ से कर सकता है, तो ये 3 हो गया। यह कर सकता है तो 4 हो गया। तो इस तरह से ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स कर लेता है। तो अगर आप अपना जो बेसिक वाटर मॉलिक्यूल था वो क्या था, अपना बेसिक वाटर मॉलिक्यूल बस ये था, और इसके साथ ये सब क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुटे हुए वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो जब आप इस वाटर को हीट करेंगे तो सबसे पहले वो बॉन्ड टूटेगा जो वीक हो, तो वीक हाइड्रोजन बॉन्ड है इसलिए यह टूट जाएगा। ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स वाले ये टूट जाएंगे। इसका मतलब यह है कि वाटर मॉलिक्यूल में, वेपर वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे कम होगी, है ना। वाटर वेपर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे कम होगी। क्यों होगी? क्योंकि वो ब्रेक कर गया है। तो और बहुत सारे क्वेश्चन जो है हाइड्रोजन बॉन्ड से बनेंगे आपको आगे। आप पहले थोड़ा थोड़ा आगे देखते जाइए, फिर आपको मैं एक एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ जैसे HF है, तो HF के बीच में जो है एक ब्रिज की तरह यह फॉर्मेशन हाइड्रोजन बॉन्ड का हो जाता है। जैसे देखिए, अगर हम बनाएं इसको, ये तो लीनियर बना दिए हैं। अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं, देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग। जैसे ये HF है, सॉरी ये HF है, ये दूसरा HF है, ऐसे आगे बढ़ जाएगा ये। तो अब ये H और F के बीच में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ पर भी ये भी F ही होगा। तो अब ये ऐसा हुआ क्योंकि फ्लोरीन नेगेटिव है और H जो है पॉजिटिव है। अब अगर आप इसको हीट करते हैं, एनर्जी इसको मिलता है, तो यह बॉन्ड पहले ब्रेक करेगा, तब पहले ये ब्रेक करेगा, इस तरह से HF मॉलिक्यूल फ्री होगा। सो यही हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड की जो हम टाइप की बात करें, तो हाइड्रोजन बॉन्ड 2 तरह के होता है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स और इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। इंटर मॉलिक्यूलर और
इंट्रामालिकुलर। तो इंटरमालिकुल क्या है और इंट्रामालिकुलर क्या है? देखिए, इंटरमालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो है जैसे कि अलग अलग मालिक्यूल्स के बीच में, जैसे आपने एचएफ का देखा। एचएफ में क्या है? इंटरमालिकुलर है। वाटर में क्या है? इंटरमालिकुलर है। एल्कोहल C2H5OH यहाँ भी बनेगा, यहाँ पे कैसा है? इंटरमालिकुलर है। मेथनॉल CH3OH यहाँ भी इंटरमालिकुलर है। जैसे मेथनॉल को आप वाटर में डाल दिए तो किस तरह का हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा? तो इंटरमालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड में। जब दो अलग अलग मालिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बने तो दिस इज नोन एज द इंटरमालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और अगर इंट्रामालिकुलर की हम बात करें, जैसे एक ही मालिक्यूल के अंदर ऐसी कोई स्पेस या ऐसा कोई प्लेस बन रहा है जहाँ पर बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, सो दिस इज द इंट्रामालिकुलर। जैसे आप यहाँ पे देखिए, यह जो है आर्थोनाइट्रोफिनॉल है। अभी मैं आपको ऑर्गेनिक नहीं पढ़ा रहा हूँ, जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे वहाँ पे ये क्लियर होगा इसका नेमिंग। फिलहाल आप इसको ध्यान दीजिए, इस स्ट्रक्चर को देखिए। इसमें देखिए आर्थोनाइट्रोफिनॉल है, ये फिनॉल है, ये OH जो है ग्रुप लगा है इसलिए फिनॉल है। और यहाँ पर NO2 लगा है, यहाँ पर NO2 लगा है इसलिए नाइट्रो है। तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन मोस्ट नेगेटिव है और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो मोस्ट पॉजिटिव है। अब इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। देखिए ये वाला बॉन्ड जो डॉटेड लाइन दिख रहा है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो अब क्योंकि यह एक ही मॉलिक्यूल है और उसी के दो अलग अलग एटम के बीच में बॉन्डिंग हुई है, सो इसको हम लोग इंट्रामालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। सो फ्रेंड्स, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, इंट्रा और इंटर में ये बहुत ही ईजी है। इंट्रा का मतलब होता है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंटर का मतलब होता है अलग अलग मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। अब कुछ बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स पे डिपेंड करती हैं। जैसे उसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बॉइलिंग पॉइंट का, कि बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है। अगर किसी का बॉइलिंग पॉइंट हायर हो रहा है तो वहाँ पर एक ही रीजन होता है, वैसे बहुत सारे रीजन होते हैं मगर एक जो सबसे पावरफुल रीजन है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड तो उसमें इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई ना कोई उसमें आंसर हो। जैसे अगर आपसे पूछा जाए, एक सिंपल सा एकदम क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाए आप दो चीज़ जानते हैं, H2S ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है और अगला है H2O ये वाटर है। H2S जो है गैसियस होता है रूम टेम्परेचर पर, जबकि H2O जो है लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। ऑक्सीजन के ठीक नीचे पीरियोडिक टेबल में सल्फर पड़ता है। हाइड्रोजन यहाँ सेम ही है। तो ये प्रॉपर्टी चेंज क्यों हो गई? H2S गैसियस है जबकि H2O लिक्विड है, ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर आएगा। तो ऐसा क्यों पूछा गया, ऐसा क्यों क्वेश्चन बना? क्योंकि वास्तव में H2O जो होता है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है और H2S जो है गैसियस होता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है फ्रेंड्स। ओके, तो वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर मॉलिक्यूल जो है लिक्विड हो जाता है रूम टेम्परेचर पर, जबकि H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसलिए इसमें नहीं हो सकती। तो पहला तो आंसर हमारा ये बन गया कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर मॉलिक्यूल इट इज़ द लिक्विड and due to absence of hydrogen bonding in H2S it is a gaseous. If anyone asks that why H2O possess hydrogen bonding but H2S is not, why? तो इसका आंसर ये है कि the electronegativity of sulfur is lesser than the oxygen and the atomic size or atomic radius of sulfur is larger than the oxygen। या आप सिंपली इसको कहिए कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एटॉमिक साइज इज मोस्ट प्रॉपर टू फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड। इसकी साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी प्रॉपर है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बना सके, जबकि सल्फर की नहीं है। इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड का लैक होने की वजह से सल्फर जो है हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता है और इस वजह से H2S जो है गैसियस ही रह जाता है, जबकि H2O लिक्विड हो जाता है। और H2O की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स पे डिपेंड करेंगी। इसके साथ साथ आप एल्कोहल में आएंगे 12th क्लास में, तो वहाँ पे भी आपको हाइड्रोजन बॉन्ड से बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और हाइड्रोजन बॉन्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोगों ने इस टॉपिक को कंप्लीट किया और इस चैप्टर भी फिनिश्ड हुआ। आप ये जो नोट्स दिया हुआ है इसको पढ़ लीजिए। देखिए, इसमें मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ,
4.1 से लेकर के 4.5 तक क्वेश्चंस जो है आप सॉल्व करिए। और इसको सॉल्व करके आज तो आप इसका नोटिस तैयार करिएगा, अगले दिन इसको ये ऑल 5 क्वेश्चन जो है सॉल्व करके हमको इसका आंसर सेंड करिएगा, पहली बात। दूसरा, आप हमको ये बताइए कि इसके बाद अगला हम लोग चैप्टर कौन सा शुरू करेंगे। जैसे अगर हम अगला चैप्टर कौन सा शुरू करेंगे आपको ये भी बताना है। और उससे पहले इस चैप्टर का एक टेस्ट होगा जो ऑनलाइन टेस्ट होगा, आप उसको कब देंगे आप इसके लिए भी हमें बताइएगा। आपको कम से कम 1 दिन का समय दिया जाएगा प्रिपरेशन के लिए। मैं सोच रहा हूँ इसको मंडे को या 27 को हम लोग करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिएगा, 1 दिन और हम एक्सटेंड कर सकते हैं। या टॉपिक में कोई चीज़ छूट गई हो या आपके समझ में न आया हो या आपको किसी भी टॉपिक का वीडियो अवेलेबल ना हुआ हो तो आप बताइए, मैं भरसक कोशिश करूँगा कि उसको क्लियर करूँ। और फ्रेंड्स, आप पढ़ाई जारी रखिए। कोई भी परेशानी होती है कहीं, मैं देख रहा हूँ एक तरफ से, मुझे नहीं लग रहा है कि मैंने कोई टॉपिक छोड़ा है। फिर भी अगर आपको ऐसी कोई टॉपिक्स मिलता है जिसमें आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आप प्लीज़ उसको कमेंट करिए या उसके बारे में बताइए। और हमको फ़ोन भी कर सकते हैं आप। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद, टेक केयर।